जय मसीह मेरे भाई मेरे बहन जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं और आज हमारे कलीसिया में भी काफ़ी बहन भाई लोग आए हैं। हम आप सबको स्वागत करते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से। परमेश्वर महान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर कौन है? महान है। परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं है। आमीन। जैसा परमेश्वर ने हमें पूरा हफ्ता भर संभाल के रखा और आज बोलते ना इस महीना का इस साल का 5वां महीने में हमें परमेश्वर ने लाया, सबसे बड़ी बात है ना। 4 महीना कितने फास्ट चले गया हमें पता नहीं है। हो सकते किसी ना किसी का जीवन में जो मुझे देख रहे तकलीफ आपके जीवन में हो सकते काफी आया रहेगा, बट परमेश्वर ने वो किस तरह से आज दिन बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। परमेश्वर महान है। फिर से एक बार, क्योंकि वो हम सबको मदद करना चाहते हैं जब हम उसके मार्ग में हम चलते थे। जब तक हम उसके मार्ग में नहीं चलते हमारे पास समस्या हमेशा रहेगी। ठीक है, वचन को हमको पालन करना है, बहुत जरूरी है। वचन कौन है? हम सब कहते हैं यीशु मसीह है। हाँ, वो यीशु मसीह हमारा हृदय में बसा हुआ है। आमीन। मैं प्रार्थना करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, शुभ समय के लिए। प्रभु जी, जैसा आपने हम सबको संभाला, धन्यवाद देते। आपने हमें मदद किया आज आपके भवन में आने के लिए, स्तुति आराधना करने के लिए धन्यवाद देते। जो मुझे आज देख रहे उन सबको छूले, उन सबको आशीष कर, ताकि वो भी पिता परमेश्वर आशीष रहे। पिता परमेश्वर, आज जितने भी जन यहाँ पे जुड़ा हुआ है आए हैं हमारे बीच में, पिता उनको भी पिता छूले। जो भी कोई बीमार है, कोई जो भी कोई छोटे चीज में फंसा हुआ है, उनको भी मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। एक मैंने गवाही सुना था, वही गवाही को मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। ये काफी बड़ा गवाही है, मैं इसको शॉर्ट करके छोटे में करना चाहता हूँ। ये इस रियल गवाही है। ओके, किसी ने उसका गवाही बताया था। एक बाप और एक बेटा, ठीक है, बाप और बेटा जब कुछ छोटा था, जब भी हर संडे को बाप आके चर्च में लेकर आता था। उसका माँ नहीं था, खाली 2 ही जन थे। ठीक है, हर संडे को चर्च में बाप लेकर आता था और बच्चे को लिखने पढ़ने को नहीं आता था। काफी पुराना कहानी है, ज्यादातर पढ़ने को नहीं आता। तो वो जो भी कलीसिया में जो भी वो सीखता था, सुनता था, वो उसी तरह वो कहता था, अपने आप को बोलता था। तुरंत उसने पकड़ लिया हर एक चीज, जो चीज कलीसिया में होता है। तो थोड़े दिनों के सालों के बाद में उसका डैडी गुजर गया, जब वो लड़का आके 12-13 साल का था। तो 12-13 साल का था जब भी वो आके 2 बार डैडी गुजरने के बाद 1-2 बार कलीसिया में आया। उसके बाद में वो आके दोस्तों के साथ रहने लगा और कलीसिया में आने का बंद किया। ठीक है, कलीसिया में आने का बंद किया और वो बच्चा आके भटक गया संसार में। ऐसा भटक गया कि पूछो मत। ओके, तो वो आके ड्रग्स डीलर बन गया। ड्रग्स डीलर बोलेगा तो बॉस, ड्रग्स का बॉस। ओके, तो काफी लोग उसके हाथ के नीचे होगा। तो एक दिन किसी ने बताया वो चर्च में पास बुजुर्ग को, कि कहा कि इसका एड्रेस ये है, ये आपको इधर मिलेगा। तो एक दिन वो गया, वो कलीसिया का बुजुर्ग उस बंदा को मिलने के लिए। अब वो लड़का बहुत बड़ा हो गया, करीब 20 साल के बाद उसको मिलने के लिए गया। लड़का भी बड़ा हो गया और बोलते ना कि इस बॉडी में सब में बंगले में रहना पैसे वाला बन गया, क्योंकि धंधा करता है ड्रग्स का ना। तो गया, उसको पहचाना, बुजुर्ग को पहचाना उन्होंने और एक दूसरे से बातें करने लगा। और उन्होंने कहा कि यीशु तुझे चाहता है, यीशु तुझे चाहता है करके इसको बोला। ठीक है, मैं संडे को आएगा। वो संडे को नहीं आया। फिर दूसरा संडे गया, फिर दूसरा संडे भी उसने ऐसे ही बोलता मैं आऊंगा, नहीं आया। तीसरा संडे भी गया, बोला नहीं आऊंगा। चौथा बार गया, फिर उसने नाराज हो गया। वो लड़का बोला देख मैं आ नहीं सकते, मैं बहुत बिजी हूँ। और उसको गुस्सा आया तो उसने क्या किया, अभी मत आना करके बोला। फिर वापस गया वो उसके दरवाजे पे, बोला मैंने तुझे बोला था नहीं आने के लिए। अच्छा, उसके पास उस दिन उस समय पे कोई मिलने के लिए आने वाला था लड़का को। ठीक है, लड़का को कोई मिलने वाला था। वो लोग ने इशारा किया था कि दरवाजे पे तुम किस तरह से नॉक करना है, टोकना है। तो ये जो गया, प्रभु का सेवक गया था उसके दरवाजे पे और उसने भी वही निशान वैसे किया। और वो सोचा कि वो हमारे पार्टनर लोग आया करके, तुरंत जाके दरवाजा खोला, इसको गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद मैं तुझे को बोला मैं नहीं आने करके, और गुस्सा बात होते होते
उसने उसको मार दिया और बुजुर्ग मुंह पे उसका दांत टूट के गिर गया। ठीक है, वो बुजुर्ग का दांत टूट के नीचे गिर गया और वो बुजुर्ग ने बोला अभी के आज के बाद मैं नहीं आऊंगा तेरे पास, आज के बाद तेरे पास मैं नहीं आऊंगा। फिर थोड़े दिन के बाद में उसको पुलिस ने पकड़ा और वो जेल में गया। ठीक है, और जेल में गया। जेल में जाने के बाद अंधेरा में अपना कैदी का बोलते ना कि जेल में रहता ना अंधेरा रहता था बोलते उधर, और उसको इतना बुरी जगह में डाला था, उधर रो रहे चिल्ला रहे चिल्ला रहे, ए मुझे बाहर निकालो बोलता नहीं, जब तू बाहर था तो बंगले में रहता था, अब तू अंदर है, तेरे को यहाँ ही रहना है करके रो रहा है चिल्ला रहा है, मुझे मदद करो करके। बोलते मैं कोई नहीं मदद कर रहा था। तो एक आवाज आ रहा था उसको, क्योंकि उसने सोचा कि कोई मुझे अभी खत्म करेगा, कोई उसका दुश्मन उसी बाजू का शेल में है करके सोच के था। तो और डर के मारे में बैठा हुआ था, चिल्ला रहा था क्या करना है। एक अचानक उस अंधेरे में एक छोटा सा लाइट दिखाई दिया। कितना? एक बारीक सा, अगर समझे अंधेरा है कमरे में, अगर एक बारीक सा लाइट रहेगा तो दिखाई देता ना। जैसा लाइट बढ़ते गया, एकदम बोलता ना कि सूरज से 7 गुना लाइट ज्यादा हो गया। और उसके सामने जब वो लाइट नॉर्मल हो गया, वो देखने लगा कि यीशु मसीह उसके सामने बैठा है। क्या? यीशु मसीह उसके सामने बैठा है और उस यीशु मसीह के भी हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है और सामने बैठ के बात कर रहे हैं उसके साथ। बोला यीशु मसीह आप इधर किधर? बोलते हैं हाँ मैं इधर हूँ। आपके हाथ में क्यों हथकड़ी है? ओके, फिर उसके बाद में बात करते करते उसका दांत यहाँ से टूटा हुआ था। बोलते हैं ये दांत क्यों कैसे टूट गया? बोला तूने मुझको मारा, मेरा दांत टूटा हुआ। ओके, तूने मुझको मारा। ऐसा कभी मैंने मारा आपको? जब तू बाहर था, जो सेवक तेरे पास आता था वो मैं आता था तेरे घर, और मुझे तू चाहेगा। क्या? तू मुझे चाहे था और तूने मुझको मार कर मेरे दांत को तोड़ा। यहाँ पे कहानी क्या समझ में आ रहा है आपको देखना है। जो कुछ हम करेगा बुरा वो उसके ऊपर जैसा तुमने किया वैसा उसके ऊपर दिखाई देगा, है ना। ये कहानी मुझे आज मैंने सुना था, आज के कल सुना था, बहुत टच हो गया मेरे अंदर से। मेरे को ये कहानी बोला इतना टच हुआ कि मैं बोला यार ये तो अच्छी आज बताना बहुत जरूरी है ना। हो सकता है आपको भी टच हुआ। जो भी कुछ आप करोगे वो ऑपोजिट यीशु का बन जाएगा। किसी से भी नाराज होगे तो यीशु के बन जाएगा। आप और हम उसके रूप में है क्या नहीं? उसके रूप में हमको बनाया गया है क्या नहीं? सही है। जब हम और आप उसके रूप में हैं, जो मैं करते हैं उसको भी दंड मिलेगा। अभी आप सोचेंगे ये कैसा है? ऐसा हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकते करके ये सोचना आपके काम है। गहराई से सोचना आपके ऊपर है। मैं आपके पास छोड़ता हूँ। हम देखेंगे वचन सब 3 अध्याय में 11 से लेके 12 वचन क्या लिखे हो? अपने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय से सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में आनंद काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी कल का ज्ञान उत्पन्न किया है, और यही यदि से अंत तक मनुष्य को बूझ नहीं सकता। मैंने जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के लिए और कुछ ही अच्छा नहीं। ओके, सो यहाँ पे एक अंडरलाइन किया हुआ मैंने, अपने अपने समय पर क्या वह सुंदर, अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। सब का किताब 3 अध्याय का 11 वचन। अपने अपने समय पर
ओके, जब आप ये किताब को पढ़ोगे वहाँ पे एक से लेके हमें कई जगह पे इन इस टाइम करके बता रहा है। उसके समय पे हर एक चीज सही होगा। अगर आज सोचो आपके पास आपके समय पे कुछ नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, उसके समय देगा, उसका समय पे कुछ होना बहुत जरूरी है। जब तक उसके समय पे नहीं होगा हमें वहाँ पे बोलते ना दिक्कत देगा। 12 देखो वो आखिरी का लाइन देखो क्या कहते हैं, एंड टू डू गुड इन देयर लाइव्स। अच्छा करने के लिए हमको समय दिया है। समय बोलते ना अच्छा करने के लिए इंतजार करने की जरूरी है क्या? आज मेरे को अच्छा करने का दिखाई दिया तो मेरे को आज अभी करना है, कल के लिए इंतजार नहीं करना है। परमेश्वर का इंतजार किया था कि कल के लिए, तो आज आपको देखा, आपको चुना और आपको आज देने के लिए तैयार हुआ। तो हमें आज बोलते ना वही राइट टाइम है, वेट नहीं करना है कोई चीज को। कई बार बोलते ना कि हम कोई चीज को इतना वेट कर देते हैं, बोलते हैं प्रभु कहता है कि मैंने तो जवाब दे दिया, पर तुम क्यों वेट कर रहे हो? क्योंकि हमने समझा नहीं। पिक्चर यहाँ पे मैंने कुछ लगाया हुआ है स्क्रीन में। बहुत से लोग यीशु को किस तरह से दृष्टांत है, यीशु मसीह को किस तरह से देखता है। जैसा यीशु मसीह जब पैदा हुआ, बालक जब छोटा बच्चा था, उसको आके कहाँ पे था, किस जगह में पैदा हुआ? गौशाला में पैदा हुआ, बराबर, तबेला बोलते हैं उसको, राइट। तो वहां पे पैदा हुआ। उसके बाद में 12 वर्ष का तस्वीर में हम देखेगा तो बच्चा बड़ा था और बड़े बड़े लोगों के बीच में, गुरु लोगों के बीच में वो आके बातें कर रहा था। ओके, यीशु ने कई लोगों को चमकाई दिया, कई लोगों को उसने खाना भी खिलाया। ओके, एक तस्वीर, और पानी के ऊपर चला, उसको किस तरह से कोड़े से मारा, किस तरह से लोग ने उसको जापड़ मारा और फिर उसके ऊपर उसको लटकाया। ओके, और बहुत से लोग अपने आप को बताना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं मसीह हूं, तो लोग आके क्या करते हैं, गले में क्रूस लगाते हैं। ठीक है, लोग गले में क्या करते हैं, क्रूस लगाते हैं। कोई आके हाथों में क्रूस लगाते हैं, कोई कानों में क्रूस लगाते हैं, ईयर रिंग क्रूस लगाते हैं, कोई आके रोजरी को पकड़ते हैं, कोई आके अलग अलग तरीका से क्रूस को लोग अपने पास रखता है ना, ताकि लोग आके ये सोचता है कि क्रूस इस तरह है तो ताकि मैं क्रिश्चियन हूँ। एक टाइम में मैं भी उसी तरह, जब मैं भी रीति रिवाज में चलता था, मेरे पास भी काफी क्रॉस हुआ करता था, सोने का क्रॉस हुआ करता था, और मैं दिखाता था लोगों को कि ये देख मैं क्रिश्चियन हूं करके। बस क्रिश्चियन का, मसीह का गुण मेरे अंदर नहीं था। किसका गुण? मसीह का गुण मेरे अंदर बिल्कुल नहीं था। क्या हो, क्रूस रखने से मसीह का गुण दिखाई देगा? टैटू, क्रूस का टैटू बनाने के बाद क्या मसीह का गुण तुम्हारे अंदर दिखाई देगा? नहीं। मसीह का गुण कैसा दिखाई देगा? हमें उसका वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 5:5 देखो क्या कहता है। फिर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, रोना बंद कर, सुन, यहूदा का वंश के सिंह जो दाऊद का वंश है विजयी हुआ है। वो इन 7 सुरों को तोड़ने और इस लपेटने हुए पुस्तक को खोलने में सामर्थ है। क्या बोलते ना कि और दाऊद का संतान बोलते हैं, द लायन ऑफ जुड़ा, है ना, लायन ऑफ जुड़ा। वो कौन है, कैसा है? अभी हम तस्वीर में देखेंगे तो हमें यहाँ पे लायन करके दिखाया, शेर करके दिखाया है और मेमना करके भी दिखाया है ना। तस्वीर देखो तो थोड़ा देर के लिए, लायन और क्या है, लैम, मेमना। अभी मेमना का सिंबॉलिक क्या देखा, किस तरह से देखा जाता है? मासूमियत। और लायन का, शेर का, फाड़ खाने वाला परमेश्वर। वो डरता है। मेमना इतना नम्र है और बोलता ना कि वो दुश्मन को नष्ट करने के लिए भी वो तैयार बैठा हुआ है, राइट। दुश्मन को भी नष्ट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। वचन यहाँ पे कहता है लूका का 5:23 में देखो, सहज क्या है? सहज क्या है?
क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, ये कौन कह सकता है कि तेरे पाप क्षमा हुआ? लूका का 5:23 में ऐसा कहता है, कौन तेरे पाप को क्षमा कर सकता है? मैं आपको पूछना चाहता हूं, जो मुझे देख रहे हैं उधर, कौन हमारे पाप को क्षमा कर सकता है? मनुष्य या परमेश्वर? मनुष्य तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कहता है कि तेरा पाप क्षमा, तेरा पाप क्षमा हुआ, है ना? अभी यहाँ पे हमको समझना बहुत जरूरी है, क्या यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहते हैं। मैं आपके पास आज, मेरे पास 5 पॉइंट है। उससे पहला मेरा आज का सरमन का टाइटल भी है, तेरे पाप क्षमा हुआ। मेरा सरमन का टाइटल है, तेरा पाप क्षमा हुआ। आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पाप अभी भी मुझे खा रहा है। हो सकता है आपने बैप्टिज्म भी लिया है, हो सकता है आपने कबूल भी किया है, मगर अंदर से आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, मैं अभी भी पापी हूँ, है ना? कई बार कई विश्वासी लोग बहुत साल तक विश्वासी रहता है, फिर उसके बाद उसको महसूस हो रहा है मैं अभी भी पापी हूँ करके। है ऐसा यहाँ कोई? मैं अभी भी पापी हूँ। पाप तो रोज करते हैं, मगर हमारा पुराना चीज को लेकर हम अभी भी हम बैठा हुआ है। ओके, तो इसके लिए हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। आज हमारे पास 4 पॉइंट है, तो 4 पॉइंट को एक एक करके देखेंगे जल्दी से जल्दी। पहला पॉइंट हम देखेंगे, क्या लिखे है वहां पे, लूका का 5 अध्याय में 17 से लेके 26 तक, एक लकवे के रोगी को चंगा कर, लकवे के रोगी को चंगा किया। कौन ने किया? यीशु मसीह। दूसरा पॉइंट क्या किया है? यीशु द्वारा सबत के दिन रोगी को अच्छा किया जाता। सबत के दिन में एक रोगी को उसने चंगाई किया। लूका 6 अध्याय 6 से लेके 11 तक हम देखेंगे, मगर शॉर्ट में देखेंगे उसको। तीसरा क्या है? मृतक को जीवन दान। किसको जीवन दान दिया? एक विधवा स्त्री रहता है, उसका बेटा वो मर जाता है, अकेला रहती है, और उसको उसने जिंदा किया उस बच्चे को। ओके, उसके बाद लहू बहने का रोग था। एक स्त्री को 12 वर्ष से लहू बह रहा था, यीशु ने उसको चंगाई दिया। ओके, ये 4 पॉइंट हम देखेंगे एक एक करके, शॉर्ट में देखेंगे। हो सकता है आपको पता रहेगा मुझसे भी ज्यादा, मगर आपको सीखना बहुत जरूरी है। आज मेरे द्वारा से सीखना जरूरी है। आमीन, है ना? तो हम देखेंगे जल्दी से जल्दी 17 वचन लूका का 5 में। 17 में क्या कहते हैं, जरा एक पढ़ो, फिर उसके बाद मैं आगे जा रहा हूँ। नहीं, और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव में से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। प्रभु की सामर्थ किसके साथ थे? यीशु के साथ थे, प्रभु के सामर्थ। कई लोग वहां पे था उस कमरे में, और एक 4 व्यक्ति, एक लूला लंगड़ा बोलते हैं ना, कि पैरालाइज हुआ था, लकवा मारा था उसको। ओके, उसको बोलते ना लेकर आया था, 4 जन ने उसको उठाकर, कहां से? काट पे लिटाकर उसको लेकर आया था। ओके, ध्यान देना इस बात को। अब वहां पे काफी भीड़ था, जैसा आज इस कमरे के अंदर काफी भीड़ है, बराबर। और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, सोचो उसको उधर लाना है, वो ला नहीं सकते। तो उन्होंने आइडिया किया, सोचा इसको किस तरह से इसको लेके जाएगा। ऊपर से छत को वो लोग ने उठाया, और वो छत से वो लोग ने नीचे उसको लेकर आया। अब यहाँ पे किसका विश्वास है, वो ऊपर से उसको नीचे उतार रहा है? जो 4 व्यक्ति जो थे, उनका विश्वास के वजह से ये जो बंदा जिसको लकवा मारा गया था, और वो बंदा चंगा हुआ। यीशु मसीह उसको देखकर कहता है 20 वचन में, देखो क्या कहता है। उसने उनका विश्वास देखा और उनसे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। उसको देखकर किसका बोला? यानी सौ पे उनका विश्वास को देखा और कहने लगा, मनुष्य क्या बोला? तेरे पाप क्षमा। क्या पाप करने से बीमार नहीं होता है? यस, पाप करने से बीमारी आते हैं? यस। नहीं,
आता है। हाँ हाँ जी, आप करने से बीमारी आते हैं, मौत भी आती है। मौत भी आती है। आज कई लोग पाप के साथ खेलते हैं, मालूम है, पाप के साथ कई लोग खेलते हैं, तो मौत, बीमारी कभी भी कुछ भी आ सकता है। ओके, आज हम लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए यहाँ पे बैठा है, राइट? है क्या नहीं बच्चे लोग? प्रभु का वचन सुनने के लिए, तो हमें सुनना है उसका वचन, हमें उसको आदर करना है ना? सोचो अगर इस जगह में प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इधर अगर होता था, सब जन ध्यान से सुनना, ओके? या तो यहाँ पे पिक्चर लगाया होता था, पिक्चर कि कहाँ पे आपका ध्यान रहता था? पिक्चर देखने पर ध्यान रहता था, या बाहर जाके चाय पीता था बीच में जाके? क्या किसका आदर करने हम आए हैं, है ना? अगर मोदी जी रहते तो हम लोग सब चुपचाप मोबाइल बंद करके इतना उस मनुष्य को, उस राजा को, प्रधानमंत्री को आदर करता था। आज उससे भी बढ़कर महान बोलते ना, परमेश्वर का परमेश्वर हमारे बीच में, उसको आदर करना है या किसको आदर करना है? परमेश्वर। ध्यान से सुनना, बात सही है, आपका पास बहुत बात करने का रहेगा, आधा घंटा बात मत करो, अपना ध्यान लगाना है, यहाँ पे वचन आज आपसे बात करेगा। हो सकता है आज आप पाप नहीं करते रहेगा, शायद कल करेगा, है क्या नहीं? कल कर सकेगा, हो सकते है घर यहां से बाहर जाने के समय पे पाप हो जाएगा आपके साथ, हमें नहीं पता है, कभी भी हम गिर सकते हैं नीचे। यहाँ पे देखो क्या कहते हैं उसके बाद में 21 में, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर का निंदा करता है। कौन था वो व्यक्ति? शास्त्री और फरीसी, ये धर्म गुरु लोग थे, इनको सब कुछ पता था पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। कौन आके ब्लास्फेमी कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं परमेश्वर का नाम का। क्या उसने कहा? पढ़ो। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों को क्षमा कर सकता है? परमेश्वर को छोड़ कौन पाप को क्षमा कर सकता है? धर्म के लोग ऐसे ही बोलेगा, सिर्फ खुदाई करना है। अरे यहाँ पे जब खुदा सामने था, मनुष्य के रूप में यहाँ पे था, 100% परमेश्वर, 100% 100% मनुष्य, और वो चंगाई कर रहे उधर। क्या डाउट है? आज आप भी उसी परमेश्वर का नाम से इधर आए हैं। मेरे नाम से आया आप यहाँ पे? हाँ भाई, इतने दूर से आप आया, मुझको मिलने आया आप? हाँ भाई, आप मुझको मिलने आया उतने दूर से? नहीं, मुझको मिलना है तो मन नहीं आना, मैं कुछ भी नहीं, आपको कुछ भी नहीं देगा। हो सकता है मेरे बात बोलने से शायद आपको चोट लगेगा, ओके, आप दुखी हो जाएगा। परमेश्वर को आप मिलने आएगा, परमेश्वर आपको जवाब देगा, परमेश्वर आपको उत्तर देगा, परमेश्वर आपको मुक्ति देगा, परमेश्वर आपको बताएगा आपके अंदर क्या समस्या है। ये फरीसी लोग यहाँ पे जो था, धर्म गुरु लोग, वो लोग अपने आप को नहीं परखते थे। वो लोग इंतजार करते थे, कभी मैं इसको नीचे, कभी इसको मैं पकड़ू, कभी इसको मैं नीचे गिराऊं यीशु मसीह को। क्या ये करना चाहता है? ओके, हम नीचे जाएंगे 23 में, देखो क्या कहते हैं वापस। सहर क्या है? हाँ, क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? हाँ, क्या कहना था चाहता था? चाहिए करके पूछते हैं, क्या तेरे पाप क्षमा हुआ, या उठ और चल करके बोलना चाहिए? मैं आपको पूछ रहा हूं, पाप क्षमा हुआ आसान था या उठ के चल बोलना चाहिए? प्रभु जानता था कि यह बंदा पाप किया था, यीशु मसीह जानता था कि ये पापी व्यक्ति था, इसको पाप की वजह से बीमारी आए, पाप की वजह से, है ना। उसके बाद देखो क्या कहते हैं 24 में, परंतु इसीलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। आमीन, आमीन। कितना बड़ा शब्द यीशु मसीह कहता है यहाँ पे।
तुम जानोगे, बोलते परमेश्वर जानते हैं ना, कि लोग भी जानते हैं वहां पे जो थे। यीशु मसीह कहता है कि मुझे अधिकार है पाप को भी क्षमा करना है ना। आप और हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के पास से और पुकार रहे उसको, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मेरे से गलती हुआ, क्षमा कर, वो जरूर क्षमा करेगा, है ना। वो जरूर और निश्चय क्षमा करेगा। हम नीचे जाएंगे 26 में, देखो क्या कहते हैं इधर। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। हाँ। और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी है। क्या डर कर? पिछले हफ्ते हमारे बीच में प्रभु का सेवक आए थे, भविष्यवाणी किया था यहाँ पे, है ना। हम हमारे दूसरे भाई के पास गए थे शाम को। जो भाई ने मुझे बताया था, मैंने तो भाई से बात ही नहीं किया था प्रभु का सेवक से। हम लेट वहां पे पहुंचा था, ओके, वहां पे हम लोग लेट पहुंचा था, और उन्होंने जो कुछ बोला उसके पास वो एक्यूरेट बोला था। भाई विजय ने मेरे को बताया था कि ऐसा समस्या है मेरे पास, खाली उतना ही मेरे को मालूम है, बट उसका बीवी का बारे में एक्यूरेट बताया था। और दूसरी एक लड़की वहां पे है, उसके बारे में भी बताया था। मेरा ये बोलने का मतलब क्या है, कौन उनको बताया? और सब बातें कर रहे हैं, भाई ये कहां से वो आया है बंदा, 25 साल का प्रभु का सेवक, इतना बड़ा काम आज हो रहा है। वो जीवित परमेश्वर आपके जीवन में, आपके जीवन में, आपके जीवन में जो मुझे देख रहा है, वो काम करना चाहता है। क्या आप तैयार है? आप तैयार है? तो तैयार है तो तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपको तैयार करना चाहता है। आपको उसने चुना है, आपको उसने इधर बुलाया है, ताकि परमेश्वर का महिमा हो सके। लूका का 6 अध्याय में हम देखेंगे दूसरा पॉइंट को, वहां पे क्या कहते हैं करके 6 से लेके 11 तक, एक खाली 6 वचन पढ़ो। और ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा। हाँ। और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। क्या था? दाहिना हाथ उसका देखा रहेगा ना, कई लोगों का हाथ पैर सूखा हो जाता है, उसके अंदर बिल्कुल जान नहीं रहते उनके अंदर, है ना। जैसा कोई कहते हैं उसको पोलियो हो गया बोलते हैं, कोई कुछ और हो गया। बट सब्त का दिन था और वहां पे वही लोग थे, फरीसी और शास्त्री लोग थे वहां पे, ताकि किस तरह से यीशु मसीह को वो लोग पकड़ ले। क्या वो सब्त के दिन करना चाहता था? अब यहाँ पे देखो 8 वचन में देखो क्या कहते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि सब्त के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना? ओके, ये बात आप और हमको समझना बहुत जरूरी है। किसी के भी जीवन में हमेशा हमें ये देखना है, भलाई देखना है। किसी को बुरा कर देखने का जरूरी नहीं है, बर्बाद करने की देखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह ने भलाई किया, उस जो सूखा हुआ हाथ था उसको उसने चंगाई किया। उसको क्या किया? उसने चंगाई किया। जब आज आपको और हमको भी बोलता ना कि जब भी किसी के पास हम जाते हैं, मिलते हैं, प्रभु का वचन बताते हैं, भलाई करना है, हमें भलाई करना है, चाहे कुछ भी हो। हमें यही कोशिश करना है, भला करो। लूका 7 में हम जाएंगे 11 से लेकर 17 तक। यहाँ पे एक व्यक्ति, जवान लड़का मर गया था, एक विधवा स्त्री, उसका एक ही एक बेटा है और वो मर गया। कई लोग उस लाश, उस बॉडी को, डेड बॉडी को लेके जा रहे थे उसको ग्रेवयार्ड में गाड़ने के लिए। हो सकते अलग अलग तरीका के लोग उसको जलाते, कोई गाड़ते है ना। उसी तरह से काफी भीड़ था और उस भीड़ के वहां से यीशु मसीह गुजर रहा था और देखा उस लाश के पास और उसको क्या कहा, हम देखेंगे 13 वचन में। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम के 13 वचन 13 उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हाँ, किससे कहा मत रो? उस माँ से कहा मत रो। हर माँ दुखी हो जाते हैं, अरे बाप भी दुखी होते हैं अपना बच्चे अगर
गुजर जाए, है क्या नहीं? दुखी वो दान हो रही थी, दुखी हो गई थी, उसके ऊपर तरस खाकर कहा कि मत रो। आज आप में से कितने जन अपने बच्चों को लेकर रो रहे हैं, अपने माँ बाप को लेकर रो रहे हैं, अपने पति को लेकर रो रहे हैं, है ना? अगर आप रो रहे हैं तो परमेश्वर के दर मत रो। हो सकता है काम के लिए आप रो रहेगा, हो सकता है आपका हेल्थ के लिए रोते रहेगा, कहते मत रो, है कि नहीं? मत रो, मत रो करके कहता है। उसके बाद में देखो 14 में क्या कहते हैं, 14 में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुमसे कहता हूँ, उठ। अभी यहाँ पे काफी लोग थे, उस लाश को लेके जा रहा था, अर्थी को लेके जा रहा था, और वहां पे रुक के कहा, हे जवान उठ। क्या देख रहे हैं? किसका चमत्कार! ये सोचने की बात है, मरा हुआ आदमी को जिंदा कौन कर सकते हैं? सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। तो उसमें क्या सबूत की जरूरत है हमको? परमेश्वर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमने 3 चीज देखा। क्या देखा था? पहला, किसी को याद है? पहला क्या देखा था? चंगा करना, उनका विश्वास जो लकवा मारा गया था उसको चंगा किया। दूसरा हमने क्या देखा था? हाथ को ठीक किया, जो सूखा हुआ हाथ को हमने देखा, उसको ठीक किया। तीसरा हमने क्या देखा? मुर्दे को जिंदा किया, माँ के बेटे जवान बच्चे को चंगा किया। अरे माँ का बेटा ही होता है, ओके? बच्चे जवान को चंगा किया और जिंदा किया, ओके? हम तीसरा चौथा देखेंगे। एक स्त्री, लूका 8 में 43 से 48 तक, एक स्त्री को 12 वर्ष से लव बहने का बीमार होता है। ये सबको पता है कहानी, है ना? तो हम लोग को मेरे को बताने की जरूरत नहीं, बंद कर देंगे। हाँ? कई बार बोलते ना, उसको ऐसा हो सकता है आपके साथ भी ऐसा अनुभव हुआ रहेगा किसी ना किसी को, है ना? मैंने बोलते नहीं करके, शर्म की बात नहीं है, ओके? बट ये हर एक स्त्री का साथ इस तरह से होता है। किसी को नॉर्मल है, कोई को तकलीफ होता है ना? कोई कई दिन कई साल तक गुजरते हैं। अब सोचो कि 12 वर्ष से स्त्री के साथ अगर ये बीमारी है, तो उसका अगर पति है तो क्या, किस तरह से पति उसको देखते रहेगा? पति इसके पास जाएगा? 12 वर्ष से पति तो नहीं जा सकते इसके पास, फिर पति किसके पास जाएगा? फिर हो सकते किसी और के पास जाएगा। मगर ये स्त्री बोलता है इतना दुखी थी, इतना तरस रही थी, बोलता है उसके पास जितना भी था वो सब कुछ किया उसने। जो भी डॉक्टर के पास जाने का था, जो भी वैद्य के पास जाने का था, जैसा मन था वैसा कोशिश किया ताकि वो ठीक हो जाए। जैसा इस पृथ्वी पे हम लोग भी है, कोई ना कोई किसी ना किसी के पास समस्या है, उसको भी वो भी दवा करने के लिए हर एक जगह में जाते हैं, ठीक है? कोई बोलता है बाबा के पास चले जाते हैं, कोई अलग अलग तरीका से कोशिश करते ताकि वो व्यक्ति ठीक हो जाए, मगर ठीक नहीं होता है क्या नहीं? ठीक नहीं होता। यहाँ पे स्त्री, यहाँ पे भी भीड़ था, उस भीड़ के बीच में ये स्त्री ने जाके यीशु का वस्त्र को छुआ। अभी वस्त्र छूने के लिए क्या जरूरत था? उसको पूरा का पूरा छू सकता था, बट वस्त्र को क्यों छुआ? क्या था? उसका विश्वास था, विश्वास था। काली मैं उसका वस्त्र को भी छू लूं, मैं ठीक हो जाएगा, है ना? कई बार हम लोग पास्टर लोग आकर के प्रे करते हैं, एक बार करते हैं, थोड़ी देर के बाद दूसरे के पास आ जाता है, पास्टर घूम के आ जाता है, पास्टर मेरे लिए प्रे करना और एक बार, ओके? फिर वापस घूम के आता है, वापस भी पास्टर के जाते हैं, पास्टर प्रे करो ना, चल के बराबर करना। एक बार प्रे किया तो भरोसा नहीं है, बोनस चाहिए, बोनस। क्या डबल बोनस चाहिए? 3 बार हाथ रखे हो तो मेरा ठीक होएगा, 4 बार हाथ रखे हो तो ठीक होएगा, अरे घूम घूम के जाएगा। एक ही बार प्रार्थना में आपको भरोसा होना चाहिए, मैं ठीक हो गया। कई बार होता है ना, हमने बॉम्बे में जब हम थे, बड़े बड़े मीटिंग होते थे, ये तो हम लोग तो थोड़े लोग हैं,
हर टाइम में चंगाई का प्रार्थना में मीटिंग होता था, हम लोग देखते थे अरे मेरे पर हाथ रखा, कोई दूसरा ब्रदर लोग वहाँ रहता था, सिस्टर लोग रहता, उसके पास भी जाता था, हाथ रखो ना मेरे सर के ऊपर, वो उधर जाता था, उसके पर भी हाथ रखता था मेरे सर के ऊपर, सोचता था कि मैं चंगा हो जाएगा करके, सब अभी का अभी सब कुछ चाहिए, है ना। अगर देखा रहेगा तो मीटिंग में आप लोग भी अगर चर्च से आ रहे हैं, बड़ा चर्च से आ रहे हैं, आप लोग भी देखा रहेगा, कई लोग मेरे सर पे हाथ रख, मेरे सर पे हाथ रख, तू भी मेरे सर पे हाथ रख, मेरा ये प्रॉब्लम, अरे एक बार बताया बस हो गया। परमेश्वर का और आपको भरोसा रखना है ना, भरोसा रखना है। ये स्त्री भी एक ही बार यीशु का वस्त्र को छू लिया और यीशु मसीह ने उसको चंगाई दिया, मगर ये जो टच था ये अलग टच था। उस भीड़ के अंदर यीशु मसीह महसूस किया मेरे अंदर से कुछ जा रहे बाहर। यीशु मसीह कहने लगा कि ये कुछ अलग सा टच है। पतरस वहां के बता रहे क्या बात कर रहे तू यीशु, इतने भीड़ है, इतने भीड़ में क्या कोई तेरे हाथ नहीं लगाएगा? बोलते हाथ जरूर लगाएगा, मगर ये कुछ अलग सा हाथ लगाया है। मैं महसूस कर रहा हूं कि कुछ मेरे अंदर से जा रहा है, और वो टच उस स्त्री का जिंदगी बदल गया, उस स्त्री का जिंदगी बदल गया। आज आपको और हमको भी वही टच लेना है आज, ताकि हमारा लाइफ बदल सके। जैसा हम देख सकते हैं साउल दमस्कस के ओर जा रहा था, यीशु मसीह ने उसको एनकाउंटर किया और वो साउल आके पौल बन गया, है क्या नहीं? साउल आके पौल बन गया। और वही यीशु मसीह जब यूहन्ना का किताब में हम देख सकते हैं, पतरस को आके मिल रहा है, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करते? कितने बार कहा उसने? 3 बार कहा, और 3 बार बोलने में पतरस आके बोलते ना बदल गया। क्या आज आप और हम बदलना चाहते हैं? सोचना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये स्त्री ने आके जस्ट टच किया और यीशु बोलते ना वो चंगा हो गया। मेरे बहन मेरे भाई, हमें सीखना बहुत जरूरी है ना, सीखना बहुत जरूरी है। वो विश्वास को हमको बढ़ाना है, विश्वास इतना बढ़ाना है हमको कि बोलते ना कि यीशु मसीह का बोलता है जब उसका चेले लोग जब प्रेरित के काम में उसका चाव पौलुस का जो शैडो होता था, शैडो चाव, उसमें भी वो चंगा होता था। उसका जो एंकरचिप जो रुमाल है वो गिरता था उनके ऊपर, लोग चंगा होता था। कितने जन तैयार है आज अभिषेक को देखने के लिए? अब हम सब खड़ा रहेंगे प्रभु की उपस्थिति में। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं प्रे करेगा। प्रभु यीशु, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता। आपने हमें पिता परमेश्वर मदद किया आपका वचन को बताने के लिए पिता परमेश्वर। हमने आज 4 पॉइंट को लेकर आया पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, वो जो लकवा मारा था वो स्त्री को, वो पुरुष को पिता यीशु राजा आपने कहा तेरा पाप क्षमा हो गया करके। हाँ पिता परमेश्वर, आपने वो सुखा हुआ आग को पिता परमेश्वर आपने इसको भी चंगाई दिया प्रभु जी। उस जवान बेटा को आपने पिता जिंदा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। वो स्त्री 12 वर्ष से लहू से बहने वाली वो जो स्त्री थी पिता, उसने विश्वास से आपके वस्त्र को छुआ। आज यहाँ पे जितने भी जन है परमेश्वर, आज यहाँ पे जितने भी जन जो भी समस्या है उनको पिता परमेश्वर हम विश्वास से आपको छूते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जो बीमार है उसको चंगाई दे पिता परमेश्वर। जिसका घर में समस्या है पिता परमेश्वर, बेटा को लेके पिता परमेश्वर उधर भी चमत्कार कर पिता परमेश्वर। पति को लेकर समस्या है पिता, वहां पे भी चमत्कार कर पिता। उनके जीवन को बदल दे पिता परमेश्वर। जो कोई बीमार है उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। जिसका काम का समस्या है प्रभु जी, उनको पिता परमेश्वर काम दे पिता परमेश्वर। जिसका बेटा का पढ़ाई का पिता परमेश्वर चिंता है, वो बच्चे का पढ़ाई में भी एग्जाम में भी पास हुआ, धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद देते मिलकर को धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। तेरी जय पिता, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी जय जयकार हो। कोई धन्य है पिता, कोई मान है प्रभु जी। धन्यवाद देते, धन्यवाद 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 देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं हम प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।